फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर की मीठी चटनी की रेसिपी। ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। साथ में ये हेल्दी भी होती है। इस सर्दियों के मौसम में आप इस चटनी को हर तरह के भरवा पराठे, स्टफ्ड पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे समोसे और कचौड़ियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसे एक बार बनाकर आप 3-4 वीक तक इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये टमाटर की मीठी चटनी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं कि टमाटर की मीठी चटनी हम बनाते कैसे हैं। टमाटर की मीठी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर। यहाँ पे टमाटर आप बिल्कुल पके हुए इस्तेमाल करें। ये वजन से लगभग 250 ग्राम है। 100 ग्राम गुड़, थोड़े से ड्राई फ्रूट जिसमें मैंने यहाँ पे यूज़ किया है काजू और थोड़े से किशमिश, 1/4 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच पंचफोरन, 1 खड़ी लाल मिर्च, 2 बे लीव्स और चटनी को पकाने के लिए 1 चम्मच तेल। टमाटर की मीठी चटनी बनाने से पहले हम टमाटर के छिलके उतार लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक इस तरीके से क्रॉस का मार्क बना रही हूँ। इसे बहुत ज़्यादा ना काटे, बस हल्का सा कट लगाते हुए इस तरीके से क्रॉस का मार्क बना दें टमाटर में और इसे किसी बर्तन में रख लें। इसी तरीके से सारे टमाटरों में हम कट का मार्क लगा लेंगे। मैंने सारे टमाटर में कट मार्क लगा लिए हैं और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ गर्म पानी। और इस गर्म पानी में हम टमाटर को लगभग 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसके छिलके हम आसानी से निकाल सकें। टमाटर को पानी में, गर्म पानी में रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसके छिलके अभी से ही अलग दिख रहे हैं। तो हम इसे बहुत ही आसानी के साथ इसे ऐसे पील कर सकते हैं। और अगर आप माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो इस तरीके से क्रॉस का कट लगाने के बाद कम से कम 40 से 45 सेकंड तक टमाटरों को माइक्रोवेव कर लेंगे तो भी छिलके आसानी से निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से हम टमाटरों को छील के इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर के छिलके उतारने के बाद मैंने इसे छोटे पीसेस में काट लिया है और अब हम इसकी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसे अब थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पंचफोरन, 2 बे लीव्स और 1 सूखी लाल मिर्च। इसे हम थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे और इसे 15-20 सेकंड के लिए तेल में पका लेते हैं। मसाले अब तेल में थोड़े भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी कटे हुए टमाटर। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसमें डालूंगी बिल्कुल 1/4 चम्मच छोटा चम्मच नमक। ये हम टमाटर को गलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। साथ ही में इसमें थोड़ा नमकीन टेस्ट भी आएगा मीठे के साथ, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नमक यूज़ ना करें और इसे एक बार चला देते हैं। और अब हम टमाटर को ढक के मीडियम आंच पे लगभग 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि टमाटर में अब बहुत सारा जूस भी आ गया है और टमाटर अच्छे से गलने भी लगे हैं। तो अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे अपने गुड़। आप चाहें तो गुड़ की जगह पे चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गुड़ और चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप गुड़ कम मात्रा में यूज़ करें। और अब इस गुड़ को हम गलने तक इसमें मिक्स करेंगे। गुड़ अब अच्छे से टमाटर के साथ घुल चुकी है और यहाँ पे मैंने आंच को बिल्कुल तेज रखा हुआ है। और अब तेज आंच पे इस टमाटर की चटनी को हम बीच बीच में चलाते हुए थोड़ा सूखने तक, थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे और टमाटरों को हम थोड़ा मैश भी करेंगे। मैंने इस टमाटर की चटनी को बिल्कुल तेज आंच पे लगभग 5 मिनट चलाते हुए पकाया है और जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी होनी भी स्टार्ट हो गई है। तो अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे इसी तरीके से चलाते हुए बिल्कुल गाढ़ा होने तक हमें पका के तैयार करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मूथ चटनी चाहते हैं तो आप मैशर से भी टमाटर को क्रश कर सकते हैं। मुझे टमाटर की चटनी में चंक्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसे सिर्फ स्पैचुला से थोड़ा सा क्रश किया है।
तो अब हम इसे गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। चटनी अब गाढ़ी हो चुकी है। ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के बाद मैंने इसे लगभग 4 मिनट और पकाया है, और जब ये चटनी ठंडी होगी तो ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसी तरीके से चटनी को बना के तैयार करेंगे। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। इस चटनी को आप कम से कम 2 से 3 वीक तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। टमाटर की इस मीठी चटनी को आप किसी भी तरह के भरवा पराठे, स्टफ्ड पराठे या प्लेन पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है। या फिर आप इसे कचौड़ी, पकौड़े या फिर समोसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से टमाटर की मीठी चटनी बनाइए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।